2000 रुपए 2000 रुपए बहुत है भाई। 2000 रुपए अवाम पता नहीं क्या क्या खरीद लेगी उससे, और जो बच जाएंगे पता नहीं कहाँ पे जमा करवा लेंगे, सेविंग अकाउंट खुलवा लेंगे कोई ना कोई अपना। 2000 रुपए दे रहे हैं जी ये, और इतने एटीट्यूड से बात कर रही थी कि जैसे इनका पहली बात कि इनका जाती पैसा है, और ये लोग 2000 रुपए देकर शायद बेचारे गरीब लोगों पर एहसान कर रहे हैं, ठीक है। और इतने एटीट्यूड से बात कर रही थी कि जैसे इनका पहली बात कि इनका जाती पैसा है, और ये लोग 2000 रुपए देकर शायद बेचारे गरीब लोगों पर एहसान कर रहे हैं, और ये 2000 को बहुत बड़ी अमाउंट है, ये एहसान नहीं है, बल्कि गरीब आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। बल्कि मैं सोच रही हूँ गरीब के रुपए की इतनी बड़ी जो रकम का ऐलान हो गया, इतनी बड़ी रकम, गरीब तो बेचारा सर पकड़ के बैठ गया होगा कि इतनी बड़ी रकम तुमने जिंदगी में कभी देखी नहीं है, क्या करेंगे, क्या क्या लूंगा, जो बचेंगे उसका क्या करूंगा। इतनी बड़ी रकम बेचारा गरीब आदमी सोचने बैठा होगा जब से ऐलान हुआ है कि कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, अच्छा ये भी करूंगा वो भी करूंगा, इस्तेमाल कैसे करूंगा, तमाम लोग प्लानिंग्स कर रहे होंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब इस सवाल का जवाब कि गरीब आदमी कैसे खर्च करेगा इन पैसों को, कैसे इस्तेमाल करेगा, इस सवाल का जवाब हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे जानते हैं जरा, कि जिन्होंने अपनी जो गरीब आवाम है इसको क्या बताया, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल, कि उन्होंने 2000 रुपए की इतनी बड़ी रकम कैसे खर्च करनी है। जरा सुनिएगा शहबाज शरीफ साहब को। ये हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, और मेरे ख्याल से ये जो 2000 खर्च करने के मुफ्त मशवरे दे रहे हैं, मैं क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं। चलो शुरू करती हूँ। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए, टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। कायदे-ए-आज़म ने इसलिए तो इतनी बड़ी तहरीक नहीं चलाई थी। भाई तो ये है पाकिस्तान की नंबर 1 पत्रकार फिजा खलीफा, जिसके भाई चिल्लाने से आवाम को 2000 रुपए मिल गए हैं, और इसका यूज कैसे करना इनके सवाल सिर्फ बताएंगे। अब भाई आटा तो खरीद लिया है, अब सब्जी के भाव देखिए और पाकिस्तानी आवाम की हालत देखिए, और आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो शुरू करते हैं। बहुत मुश्किल है, आटा नहीं मिलता है, आटा सब्जी का मुश्किल नहीं, आटा नहीं मिलता है, सब्जी भी नहीं मिल रही, आटा भी नहीं। 50 रुपए दर्जन माल्टा, 300 रुपए किलो सेब है, 250 रुपए किलो अनार है, और माल्टा 250, यानी कि नहीं खा सकते हैं फ्रूट भी जी। अच्छा तनख्वाह कम है, इसमें गुजारा नहीं हो रहा। सब चोर से बता रहे। इधर जो है ना ये गरीब लोग जो है अभी जलील हो गया ना, यही हुक्मरान से जलील हो गया। जो है ना 500-600 उसका दिहाड़ी है, वो दिहाड़ी में जो है ना 200 रुपए के प्याज लेकर जाएगा, 100 रुपए का टमाटर, 100 रुपए का और चीज़ उसके पास दिहाड़ी इधर ही पूरी हो दिहाड़ी। ये जो है ना घर में अभी देखो ये प्याज इधर पड़ा हुआ है, 200 रुपए में हम खुद इसको लाया है। अच्छा। और 200 रुपए में हम बेच दे, कोई खरीद वाला नहीं है, ग्राहक नहीं मिल रहे, 200 का लाया 200 को बेच रहे। ये गलती जो है ना उस तरफ से है। कौन बेहतर कर सकते हैं इस हालात में पाकिस्तान? मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। इमरान खान पाकिस्तान को इमरान खान बेहतर करते हैं, खान को सपोर्ट करते हैं इंशाल्लाह। खान के दौर में कैसा था, महंगाई कम थी? बहुत कम। फरमानुल्लाह। अच्छा हमें ये बताइएगा, ये जो इस वक्त खीरा आप फरोख्त करें इसकी क्या कीमत है? 100 रुपए। 100 रुपए किलो। और ये मटर की क्या कीमत है? ये भी 100 का है। भिंडी से 250 का रेट है। 250 रुपए किलो भिंडी है, यानी कि आप गरीब सब्जी भी नहीं खा सकते। सही बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस महंगाई के दौर में आपका काम कैसा चल रहा है? बस शुक्र है, होता है, गुजारा होते हैं। गुजारा होता है। अच्छा जब आवाम आपसे सब्जी की कीमतें पूछती है तो क्या रिएक्शन होता है आवाम का, क्या कहती है आवाम? आई एम सॉरी बाबू। आवाम जो पूछते हैं बस वो ऐसे सीधे चलते हैं। कीमत में इजाफे तो मिफ्ता साहब का कहका आपको याद है? वो कहका भी क्या था जो पेट्रोल महंगा करने पर उन्होंने कहका मारा था? बहुत एहसास है इन लोगों को आवाम का, मेरे ख्याल से नजर आता है इनकी बॉडी लैंग्वेज में, इनके अंदाज में, इनकी गुफ्तगू में, इनके कहकों में, और इन वज़ीर आज़म साहब के मशवरों में कि 2000 रुपया कहाँ खर्च करना है। कभी मरियम औरंगज़ेब साहिबा 2000 रुपये का कहकर एहसान जताती है, बाकायदा कि गरीब आवाम पर एहसान कर दिया इन्होंने, और वज़ीर आज़म साहब मुफ्त के मशवरे दे रहे हैं कि जो 2000 रुपये हैं ये कसीर रकम यहाँ खर्च करें, वहाँ खर्च करें, यहाँ लगाएं, वहाँ लगाएं। शहबाज शरीफ साहब गरीब आवाम को बता रहे हैं कि 2000 से ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, ये भी ले लीजिएगा, वो भी ले लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा, वो भी कर लीजिएगा, यानी सारे रुके हुए काम 2000 रुपये से कर लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बता दिया सबको। शुक्र है शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये नहीं कहा कि सब कुछ लेने के बाद 2000 रुपए में से जो पैसे बच जाएं उसमें से कुछ हुकूमत को सदका खैरात कर दें, और फिर भी उनमें से कुछ पैसे अगर बच जाए सदका खैरात करने के बाद तो वो अपने अकाउंट में जमा कर लीजिएगा, मुस्तकबिल महफूज कर लीजिएगा अपने बच्चों का, और अगर फिर भी रकम खत्म ना हो तो फिर फैमिली के साथ जरा घूमने फिरने चले जाएं। देखिए अभी काम ठीक है या पहले काम ठीक था? पहले काम ठीक था, अब ऐसे बाजार भी नहीं है और लोग पूछते भी नहीं, ऐसे मतलब रेट बताते हैं लोग, भाग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरे भाई? मीरवाइस। सर महंगाई आपके सामने है, पहले जब महंगाई होती थी लोगों के पास एक आस होती थी गरीब आदमी के पास कि सब्जी से गुजारा कर लेंगे, लेकिन आज मैं सब्जी मंडी में आया हूँ, सब्जी की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं।
तो ऐसे में आवाम कैसे गुजारा करेगी, आप क्या कहेंगे? ये तो महंगाई बहुत ज़्यादा है हर चीज़ का, लेकिन आपने पहले कहा कि सब्ज़ी गरीब के लिए कोई अच्छा चीज़ था ना कि खरीद सकते हैं। अभी ये तो कंट्रोल से ये भी निकल गया है। बाकी अल्लाह खैर करेगा, हम हुक्मरानों का हमारा ये पैगाम है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या क्या उम्मीद है हुक्मरानों से? लगता है कि कीमतें कम होंगी? इंशाल्लाह लगता है, लेकिन जब वो काम करेगा आपके लिए और इस आवाम के लिए, गरीब तो इसमें बहुत ख़राब है इस वक्त, बहुत बुरी सिचुएशन में। वालेकुम सलाम। अच्छा, अनार किस तरह किलो दे रहे हैं? अनार 250 रुपए किलो। आप दो ना किलो है। मतलब हम नहीं खा सकते, महंगा बहुत महंगा है। सेब किस तरह है? सेब ईरान वाला सेब है 300 रुपए किलो है। सेब 300 रुपए किलो है नाज़रीन। ये माल्टा किस तरह है? ये काका सेब वाला माल्टा है 250 रुपए दर्जन है। 250 रुपए दर्जन माल्टा। 300 रुपए किलो सेब है, 250 रुपए किलो अनार है और माल्टा 250, यानी कि नहीं खा सकते हैं फ्रूट भी जी। अच्छा, काम कैसा चल रहा है? काम अच्छा नहीं है, कीमतें इतनी ज्यादा हैं तो काम ये कैसे? 50,000 60,000 रुपए ये माल है। सारा हमारा सेल हो गया 10,000 12,000 रुपए सेल हो गया। सुबह 9 बजे आएगा और शाम 12 बजे 1 बजे घर में चलेगा। 4-5 घंटों में काम नहीं हो रहा ना 4-5 घंटों का हमने 15 घंटे 12 घंटे 16 घंटे ड्यूटी करेगा। आपके सामने सारे हालात जी। आगे चलते हैं, लोगों से गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो वक्त कैसे हम तो इधर ट्रैक्टर चला रहे हैं। अच्छा, ट्रैक्टर चलाते हैं। काम कैसे चल रहे हैं? काम बस चल रहा है, तनख्वाह कम है, इसमें गुजारा नहीं होता है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई आसमान को पहुंच गई है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, हम गरीब लोग हैं, हम इसमें गुजारा नहीं होता है। नहीं हो रहा है गुजारा? जी जी। सब्जी लेना भी मुश्किल हो गया है। सब्जी तो हम ले नहीं सकते, सब्जी भी, गोश्त भी, कुछ भी नहीं ले सकते। कुछ भी नहीं ले सकता है। क्या पैगाम है अपने हुक्मरानों के लिए? वो हुक्मरान तो अपनी बातों में लगे हुए हैं ना, कोई बोलते हम यही करेगा, कोई बोलते आप ये करेगा, लेकिन कुछ भी कर रहे, कुछ भी नहीं है। आवाम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। कुछ भी उस तरफ से शुरू है। आटा देखो, आप कह रहे हैं गोश्त, इधर सब्जी, ये अभी देखो ये प्याज इधर पड़ा हुआ है 200 रुपए में हम खुद इसको लाया है और 200 रुपए में हम बेच रहे हैं, कोई खरीद वाला नहीं है। ग्राहक नहीं मिल रहे। 200 का लाया, 200 का बेच रहे हैं, बचत 200 का बेच रहे हैं हमारे खुद। अच्छा, जब ये आप इधर दुकान पे होते हो, दुकान में जब ग्राहक आपके पास आते हैं और आप इसको बताते हो कि भाई 250 रुपए किलो प्याज है, तो उसके क्या रिएक्शन होता है फिर? आप दो ना वो तो खरीदने के काबिल जो नहीं होता, उसके साथ नहीं होता, वो क्या खरीदेगा? समझ नहीं आती उसे कैसे खरीदेगा। कैसे खरीदेगा? एक बंदा जो है ना 500-600 उसका दिहाड़ी है, वो दिहाड़ी में जो है ना 200 रुपए के प्याज देकर जाएगा, 100 रुपए का टमाटर, 100 रुपए का और चीज उसके पास दिहाड़ी इधर ही पूरी हो दिहाड़ी। ये जो है ना घर में कराए, बिल्कुल गैस के बिल है, बिजली के बिल। अच्छा, अपने हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जिन्होंने इस महंगाई को किया हुआ है? क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हुक्मरान किधर है? सब चोर से बतर है। इधर जो है ना ये गरीब लोग जो अभी जलील हो गया ना, यही हुक्मरान से जलील हो गया। अगर उसकी तरफ से जो रेट सस्ता होगा तो बिल्कुल इधर गरीब का भी सारा सस्ता में जाएगा। यानी कि हुक्मरान चोर है, सारी गलतियां सारे चोर है, सारे गलतियां हुक्मरान। गलती जो है ना उस तरफ से है। कौन बेहतर कर सकते हैं इस हालात में पाकिस्तान को? वाह मोदी जी, वाह वाह। तो भाई आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तान की आवाम की क्या हालत आ चुकी है। यानी कि आप देखेंगे कि इनको 2000 दे रखे हैं कि भाई कैसे इनका यूज करना है और बचत भी करनी है। सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान की पत्रकार ही है भाई जो इतनी टेंशन लेती है पूरे के पूरे पाकिस्तान की, ठीक है। यानी कि भाई अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये बंदा 60,000 रुपए की सेब लेके आया है और 10,000 की बिकी। यानी अगर इसकी नहीं बिकती, क्योंकि भाई वहां पर आटे के रोटी के साथ पानी के साथ मिल जाए वो ही बहुत काफी है, और सब्जी और फल तो भाई बहुत दूर की बात है। गरीब बंदा है भाई, वहां पर लाचार है। देखो 10,000 की बिकी है, 10-20 हजार का लॉस हो गया, तो भाई साहब ये सोच लो कि उसकी तो 1-2 महीने की जितनी मेहनत है वो चली गई। तो हम आप सभी भाई दुआ करें पाकिस्तानी सिचुएशन से निकले। पाकिस्तान को मत सोचे, क्योंकि वहां पर इंसान है वो भूखे मर रहे हैं, वो भाई किसी के भाई है, किसी की माँ, किसी के माँ, किसी के बच्चे हैं। तो ये हमारा हिंदुत्व का और हिंदुस्तान का फर्ज बनता है कि उनको भगवान से दुआ करके निकाले। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में? जय हिंद, जय भारत।